लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समरा कैसी हैं तुम? आज के बाद थोड़ी आज मैचिंग करके आई हैं आप। देखा हल्का हल्का सा मैच हो ही गया। तीनों ड्रामे जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं, तीनों जियो के ड्रामे हैं। सबसे पहले तो हमराही डिस्कस करेंगे क्योंकि शहदाई की जगह हमराही फेवरेट हो गया मेरा। चलो शुक्र है कुछ तो चेंज आया। ये तपिश नया स्टार्ट हुआ, शहदाई भी करेंगे हम साथ साथ। दिल निकाल लिया गया है। सबकी इतनी जबरदस्त एक्टिंग, आई एम फ्लैट। एवरी सीन, एवरी इमोशन, जितने भी गलत बातें आप, और अगर मैं इसे हासिल ना कर सका तो मैं इसे बर्बाद कर दूं। हाँ। पाँव में गिर जाता है और एकदम से उठता है तो मैं क्या लगा मैं माफी मांगू। क्या जबरदस्त प्ले किया है I found him crying। आंखों में शैतानियत है, नॉटीनेस है। अपने बेटे को तकलीफ पहुंचाई, बहू हाथ से खो दी। मुझे खाली एक इख्तिलाफ है। अब बताएं क्या? पहला सीन जब उसको धमकाते हैं, वो खुदकुशी भी ना कर पाई, वो पहले ही मार दिया उसका। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब डोनर मिला तो लंदन से भी डोनर मिल गया। वो शरीफ सा लगा है, उसको उठा के ले जाएगा ये। मुझे लगता है कि अब तक की हमराही की ये बेस्ट एपिसोड। ओहो, समरा जज्बाती हो जाती है कभी कभी। बात है, जज्बात नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया शहदाई की लास्ट दोनों एपिसोड। बस चल रहा था, अच्छा लग रहा था। बस वो उस दिन ऐसा हुआ कि आपा सेट पे आई और डायरेक्टर ने बोला आपा बस ये सीन है। एक कैरेक्टर और है जिसकी एंट्री हो गई है, यासिर शोरू का कैरेक्टर आ गया है। मुझे लगता है कि इतनी सिंपल नहीं होगी कहानी, इसके अंदर भी सरप्राइजेस होंगे और हमें बहुत होंगे। फिरोज के फैंस को नाराज होने की जरूरत नहीं। अभी तक फेवरेट है मेरा ड्रामा, आप लोग फिक्र ना करें। अब आप मुझे बताएं क्या रेट करेंगे? ये तपिश नया स्टार्ट हुआ तो मैं चाहता नहीं था इसको रिव्यू करूं। हाँ, ये डर रहे थे। मैंने बोला लड़ेगा मुझसे अगर मैं बुराइयां करूंगा ज्यादा। क्या बात है, बट साहब जबरदस्त किया। यस ऑफ कोर्स। उनकी ड्रेसिंग, उसकी लुक्स अमेजिंग। ये स्टोरी और ये प्लॉट जो है, हाँ, ये किसी एक ड्रामे का नहीं है। ओहो, समरा को पसंद आया हुआ था, पता है मुझे। हाँ, मुझे पसंद आया, नो डाउट। आप देख रहे थे HW बज़, आप देख रहे थे लो कर लो बात। मैं हूं समरा, आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बज़ और हमारा एक और नया सा एपिसोड जिसमें मैं और ताबिश आपके साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ताबिश आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के बाद थोड़ी आज मैचिंग करके आई हैं आप मुझसे। ऐसा लग, मैंने यही बोला था, मैंने कहा हल्का हल्का सा मैच हो ही गया फाइनली हमारा। तो ईद के बाद पहली एपिसोड है हमारी। गुजर चुकी ईद, खा पी लिया अपने, भाभी की एंजॉय कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। वो तो हमने डिस्कस भी कर लिया था कि कितना मजा आना था। और जाहिर है ईद के मौके ऐसे होते हैं कि इनको वाकई आपने अच्छे से एंजॉय करना होता है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल। तो वो तो हमने किया और ड्रामों को भी खूब एंजॉय किया क्योंकि इतने अच्छे मजेदार ड्रामे हो गए हैं कि आज वाकई मजा आने वाला है डिस्कस करने के लिए। फेस्टिवल्स भी हो चुके हैं और एपिसोड्स भी आ चुकी हैं नई, और आज हम एक नया ड्रामा भी रिव्यू करने वाले हैं जो कि है तपिश। जियो पे नया ड्रामा आ रहा है और तीनों ड्रामे जो हम आज रिव्यू करने वाले हैं, तीनों जियो के ड्रामे हैं और तीनों के जो है धमाकेदार जो है हीरोज हैं, मजे के चल रहे हैं। समरा कौन से 3 ड्रामे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो हमराही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमराही बड़ा एक ऐसे इमोशनल और इतने ट्रेजिक सीन्स पे जा चुका है कि बहुत मजा आ रहा है। शहदाई की जगह हमराही फेवरेट हो गया मेरा इन एपिसोड्स के बाद। चलो शुक्र है कुछ तो चेंज आया। लेकिन फिर भी इन्होंने शहदाई का पीछा नहीं छोड़ा। शहदाई भी करेंगे हम साथ साथ। और लेकिन मैं डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ शहदाई से। तो अभी वो हम डिस्कस करेंगे रिव्यू में। और फिर तीसरा तो आपको बता ही दिया, तपिश नया स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हमराही की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमराही की तरफ चलते हैं। दिल निकाल लिया गया है, एलिफ का दिल निकाल लिया गया है। तोड़ दिया, दिल निकाल लिया। लेकिन क्या इमोशनल सीन्स थे, सबकी इतनी जबरदस्त एक्टिंग, आई एम फ्लैट। शहजाद नवाज, मुझे लगता है कि ये एपिसोड दानिश तैमूर से ज्यादा जो है, ये जितनी लास्ट एपिसोड आई हैं 17 से लेके अभी 20 ये तीनों एपिसोड्स में, ये तीनों एपिसोड्स उनकी थी। कहीं उनको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, कहीं उनको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, कहीं गिल्ट में दिखाया जा रहा है कि जो उन्होंने किया वो पछतावा है अंदर से। लेकिन ऑब्वियसली वो एवरी सीन, एवरी इमोशन, और क्या जबरदस्त प्ले किया है शहजाद नवाज। I found him crying। वो भी ऐसा दिखाया गया है कि आपको भी रोना तो नहीं मुझे आ गया? बहुत रोना आया था। लेकिन वाकई जो उन्होंने एक्ट किया उनके किरदार पे वैसा ही रोना सूट करता था। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसको टूटते हुए दिखाया है और वो भी अपनी बहू की वजह से कि उसने एक ऐसा गलत काम कर दिया, जल्दबाजी कर दी जिसकी वजह से अपने बेटे को तकलीफ पहुंचाई, बहू हाथ से खो दी और डेफिनेटली अपना घर बिखरता। क्योंकि और बहुत कम टाइम में उनका एक बॉन्ड भी दिखा दिया गया था। वो लग
बढ़ रही थी उससे आगे। बिल्कुल, बेटी बनना शुरू कर दिया था और उनका ख्याल रख रही थी, दवाएं लाके दे रही थी, कॉफी दे रही चीजों थी। का, एग्जैक्टली। तो वो एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ भी हुई है। बट यस, ऑफ कोर्स, बाप का जो वो पल्लू था वो भारी रह गया। अच्छा, इवेंचुअली वो कर दिया उसने जो करना था, सबको लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको काफी पहले पता लग गया था कि एलिफ का ब्लड ग्रुप भी यही है, तो वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। लेकिन डेफिनेटली वो एक सीन दिखाया गया था ना, जब डॉक्टर ने ये कहा कि इनके पास वक्त बहुत कम बचा है और हमें डोनर नहीं मिल रहा, तो उनको फिर कुछ रास्ता ही नजर नहीं आया। और जब डोनर मिला तो लंदन से भी डोनर मिल गया और फिर एलिफ ने खुदकुशी भी ना कर पाई, वो पहले ही मार दिया उसको। वो कागज जब उन्होंने पढ़ा उसका लेटर, तब और ज्यादा उनको तकलीफ हुई कि वो तो खुद करना चाह रही थी खुदकुशी, तो मैंने अपने सर ये इल्जाम ले लिया, मुझे अब अंदर से पता है कि मैंने उसे मारा है। तो वो जो गिल्ट था ना, वो साफ नजर आ रहा था उनके चेहरे पे। एंड डेफिनेटली फिर जब दानिश तैमूर की एंट्री हुई है और उनके सामने जो सारे सीन्स एंड सिचुएशंस थे, एंड दानिश तैमूर ने तो कमाल कर दिया। मुझे खाली एक इख्तिलाफ है। अब बताएं क्या? इतनी जल्दी वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वो जो पैरों पे चल के खड़ा हो गया ना अपने, नहीं, क्योंकि बहुत दिन बाद दिखाया गया है। देखिए स्टार्टिंग में 4-5 दिन ही दिखाए मुझे लगता है, फ्यू डेज दिखाए, तो अब फ्यू डेज से आप वो नहीं कर सकते, लगाओ महीना तो पकड़ते हैं कुछ तो ऑब्वियसली बात है कि यार आपका एक हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, आप कुछ दिन आपने रिकवरी में, शेव भी आ गई, अब तो शेव भी आ गई, उससे उनके गेटअप से पता चल रहा है कि वो काफी दिन हॉस्पिटल में रहे हैं। तो ये आपका जो बात है ना कि मुझे नहीं समझ आई, तो ये ऐसे, क्योंकि मैं शायद एपिसोड एक साथ देख रहा था, मुझे लगा यार बहुत जल्दी घर आ गया। नहीं, बहुत जल्दी नहीं दिखाया उन्होंने, यही दिखाया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ऑब्जर्वेशन में है, आईसीयू से भी निकल, और वो पूछता रहता है कि एलिफ किधर है इधर। एग्जैक्टली, और कितने दिन गुजर गए हैं कि वो बाप भी नहीं आ सका और वो चंदा उनके पास थी, तो वो सारा कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखाया। एंड वो जो उसकी क्रेविंग थी ना कि इतने दिन गुजर गए और मेरी एलिफ मेरे पास नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, तो वो जो एक तड़प थी और एक वो फीलिंग थी ना, वो बड़ी वजह दिखाई है। वहीं समझ आ जाना चाहिए था कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता ना ये चीज कि उसकी जान ही चली गई है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट देयर। आपको ये हो सकता है कि जी वो तकलीफ में है, वो बीमार है, और यही उसको बताया गया था, फ्रैक्चर हुआ है, तो किसी इंसान के दिमाग में ये बात नहीं आई एक। लेकिन वो जो है इतने कोई जबरदस्त किस्म के डॉन है वो, लेकिन उनके समझ में नहीं आई कि एलिफ के दोस्त को या तो मार देते वो, ताकि वो बताता ना, उसको डरा के छोड़ ले ताकि वो बता दे आपके बेटे को। अभी मुझे ऐसा लग रहा है उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि जब वो एफआईआर कटवाने गया, लेकिन वो जो पकड़ा गया है भाई, वो पहला सीन जब उसको धमकाते हैं वो, उसको टिकट देके बोलते हैं शाम में यहाँ से चले जाओ, तब उसको ये, उनको ये था कि दोस्त है ना, तो हम थोड़ा सा लीनियंट रहे उसके साथ और उसको भेज दें। क्या लीनियंट, जब जो है उसी के साथ लीनियंट ना रहे वो, तो दोस्त के साथ क्या लीनियंसी दिखानी थी। सबसे बड़ा फ्लॉ ये दिखाया कि भाई आपने खुद उसके मुंह में जवाब दे दिया कि आप धमका रहे हैं और उसे भेज रहे हैं, दैट मींस उसको शक हो जाएगा कि इसके पीछे कोई कहानी है, क्यों मुझे भेजना चाह रहे हैं। तो बस अब वो भी फंसे हुए थे। अगर टॉप्सी हो जाती, ये थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने बात ऐसी की थी कि हम उसकी फिर से टॉप्सी करवाएंगे, हम फिर, और जब वो होती तो साफ पता चल जाता कि गला घोट के। अब आपको लगता है कि वो पोस्टमार्टम की तरफ जाएंगे या फिर नहीं? मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टीजर उसके बगैर ही सब पता लग गया, सब पता चल गया। और फिर बाप ने कन्फेस कर लिया वॉइस नोट के थ्रू, तो अब तो बात क्लियर, ऑटोप्सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सामने आ चुका है। दोस्त को भी यकीन हो गया कि जी बाप इन्वॉल्व है, बेटे को भी पता चल गया। तो अब जो है सिनेरियो डिफरेंट है, बाप ने एक तरह से पूरा घर बर्बाद कर दिया एक जल्दबाजी के चक्कर में। आई लव इट कि जो है ना किस तरह से टेक्नोलॉजी अब स्क्रिप्ट्स के और सीन के अंदर डाली जाती है, जो वॉइस नोट का यूज है। बहुत सारी बातें आप किसी से जब पूरी लंबी बात करनी है ना आपने, और आपको पता ही सुनेगा नहीं, तो, और बीच में इंटरप्ट करेगा मुझे, तो आप जो वॉइस नोट भेज दो उसको लंबा वाला, बिल्कुल, तो उसको सुनना ही पड़ेगा ना, सुनना ही पड़ेगा। और फिर अक्सर क्या होता है कि आपको ये डर और खौफ होता है कि आप शायद उससे डायरेक्ट बात करते हुए पूरी बात ना कर पाए, आप हेजिटेट कर जाएं या कहीं वो आपको स्नप कर दे, रोक दे। अब वॉइस नोट के जरिए उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग्स, अपना सारा जो उन्होंने एक्ट था वो सब चीज क्लियरली बता दी। आपके साथ ऐसा होता है कभी वॉइस नोट भेज रही हैं आप तो सेंड ही नहीं हो, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा? ऐसा कई दफा होता है कि हम दोबारा कर लेते हैं। आप वॉइस नोट दोबारा सुनती है अपना भेजने के बाद? नहीं, अपनी आवाज नहीं करती, ऐसा मैं नहीं करती, क्योंकि बहुत ही अजीब आवाज आती है। सुनती है ना, मतलब आपने सुना है ना, एक आध दफा सुना है, बहुत अजीब आवाज आती है, इसलिए मैं करती नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉइस नोट करते हैं पहले,
और फिर पूरा अपना वॉइस नोट सुनते हैं, लेकिन खैर सामने वाले का भी नहीं हुआ। और अब आप देखिएगा कि टीजर में कितना जबरदस्त उन्होंने एक नया लुक डाला है, क्योंकि इल्हाम आ गई हैं सामने और बाप के सामने आई फाइनली। एग्जैक्टली। अच्छा, वो दानिश तैमूर तो निकल चुके हैं अपने किसी और सफर पे, पहाड़ों में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने अलविदा कह दिया था उनकी कब्र पे जाके। क्या सेंस है इस बात का, वैसे क्यों चले गए पहाड़ों में? भाई देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो बाप का एक जो गम के बाप ने मेरी एलिफ को मुझसे छीना, एलिफ उसकी जिंदगी से जा चुकी है, तो उसको मकसद नजर नहीं आ रहा वहां रहने का, तो उसने कहा बस मैं अकेला निकल जाऊं। वो इतना डिप्रेशन में, भाई वो तो इन्वेस्टिगेट करने वाला था ना कि अब मैं देखूंगा, लेकिन वो कहां पहाड़ों में व्हाई वुड ही इन्वेस्टिगेट, जब उसको पता चल गया कि बाप ने किया है, अब बाप के खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन करता? आपको लगता है कि वो बाप को मारेगा अपने? नहीं मारेगा नहीं, वो उनसे रिश्ता तोड़ के उनको तकलीफ वही होगी ना कि बेटा उनसे दूर हो गया, तो ये उसने सजा दी है कि वो चला गया है। और अब जब वो वापस आई है तो देखा आपने डायलॉग के उनके बाप ने कहा एलिफ, तो उसने कहा एलिफ नहीं इल्हाम। हाँ। अब मुझे लगता है एक और ट्विस्ट आएगा कहानी में कि वो या तो उसे कहेंगे कि तुम एलिफ बनकर उससे मिलो, या व्हाटसोएवर के उसको वापस लाने के लिए कुछ और जद्दोजहद की जाएगी। ये इल्हाम जो है अपनी अम्मा के मरने पे तो नहीं आई? नहीं आई, बिल्कुल बहन के मरने में कैसे आ गई? हाँ, क्योंकि बहन के मरने पे हो सकता है कि असफर रहमान ने उनको ये बताया गया हो कि उसे मारा गया है, उसने खुदकुशी नहीं की, या वो अपनी बहन को जानती होंगी, तो यू नो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कनेक्शन बनाना ही था। अब तो वो पता चलेगा कि वो क्यों आई है, और बहुत एरोगेंस उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है कि बहुत एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि वो बोलेगी कि मुझे पता है मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती, और जब उसको होगा तो वो फिर बदला लेने के जो है रिवेंज के लिए हो सकता है। और आपको दानिश लगता का भी है साथ ये दोनों एक साथ होंगे? लेट्स सी, हो सकता है कि वो दानिश तैमूर को भी गलत समझे और उसके बाप को भी, और उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए उनके दरमियान चली जाए। इवेंचुअली शादी तो अब सिहान की इल्हाम से होनी है। अब देखें क्या होता है। हमने पोस्टर, जो पोस्टर है ड्रामे का, जो मेन पोस्टर है, उसके अंदर एलिफ नहीं है, एलिफ नहीं है, वो इल्हाम है उसके अंदर, इल्हाम है साथ में, लेकिन वो कोई मोहब्बत और वो उस तरह की यार ऐसे पोज वाला खड़े में नहीं, वो आप एटीट्यूड फेस पे डिफरेंट आप देखेंगे कि उनके अंदर कोई मोहब्बत या कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। वो दो डिफरेंट टोन्स के साथ दोनों वहां पर उन पिक्चर्स में मौजूद हैं, तो वो हो सकता है कि वो एक रिवेंज फेज हो या इस तरह की कोई चीज हो। तो लेट्स चेक इट आउट कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या रेट करेंगे। मुझे लगता है कि अब तक की हमराही की ये बेस्ट एपिसोड थी, और विदाउट द हीरो। हाँ, विदाउट द हीरो ये इस ड्रामे की खास बात थे। हाँ, तो शहजाद जो थे। वैसे ये बात मैंने अभी बोलते बोलते जो है मुझे रियलाइज हुई कि भाई ऐसा ड्रामा जिसमें हीरो, जो उसकी सबसे मेन एपिसोड्स थी अब तक की, उसमें हीरो ही नहीं था। हीरो नहीं था, लेकिन वो हीरो का किरदार उनके अब्बा ने जो बहुत अच्छे से निभाया कि उसमें किसी की जरूरत भी नहीं महसूस हुई। तो बहुत सारा स्क्रीन टाइम उन्हीं का था। एग्जैक्टली, बहुत एंड कर दिया उन्होंने सारी चीजों को, हर किसी की नजर उनके इमोशंस पे टिकी थी, उनके रिएक्शंस पे टिकी थी। तो बहुत अमेजिंग एक्ट किया है, और ड्रामे में हमें कहीं नहीं लगा कि ये ड्रामा ड्रैग हो रहा है या कहीं स्टोरी रुक गई है या आगे बढ़नी चाहिए। बहुत तरीके से उन्होंने इन एपिसोड्स को लेके चला है, तो एग्जैक्टली वेरी नाइस। क्योंकि वही बात आ गई ना कि जो कुछ हम इतनी एपिसोड से जो चीज बिल्टअप हो रही थी कि अब क्या होना है, तो वो इन्हीं एपिसोड्स में हो गया। वो जल्दी जल्दी वो सारी चीजें हुई है। तो मैं इसको रेट करने वाला हूँ, मुझे बहुत पसंद आई, आई वुड रेट 9.5 आउट ऑफ 10। 9.5। अच्छा, मुझे तो भाई कोई गलती नहीं नजर आई, इनफैक्ट मुझे बहुत मजा आया, तो आई गिव 10 आउट ऑफ 10। ओहो, समरा जज्बाती हो जाती है कभी कभी। 10 आउट 10 दे दिया समरा ने, क्या बात है। जज्बात नहीं है, ये एक्साइटमेंट है कि जब आप चीज जो डिजर्व करता है ड्रामा, उसके रिव्यू को आप वैसे ही रेट करें जैसा है। मैं फिर से क्लियर करता चलूं आप लोगों को, हम जो रिव्यू करते हैं इट इज मोर लाइक अ व्यूअर रिव्यू, नॉट एन एक्सपर्ट रिव्यू। क्योंकि देख के अगर मजा आ रहा है ना, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में इतना ज्यादा नहीं घुसूंगा, समझना नहीं जाएंगी। देख के आपको मजा आ रहा है, उस चीज पे हम रेट करते हैं ड्रामे को। तो हमरा चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामे की तरफ। कौन सा ड्रामा है जिसको आप सेकंड रेट करने वाली है? भाई देखें, आपका सबसे फेवरेट ड्रामा जो थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्यों नीचे आया है उस पे हम बात करेंगे, तो शदाई की तरफ ही चलते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया शदाई की लास्ट दोनों एपिसोड। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट इस तरह से कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक तो लगना ही था, बिकॉज जिस तरह से वो ड्रामा स्लो एंड स्टेडी जा रहा था, वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। एक तो फिरोज खान की थोड़ी सी एक्टिंग सटल दिखाई गई है, उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो मजा नहीं है, बहुत ही सेम डिफरेंट स्टाइल अपनाया जरूर है, लेकिन बात करने में ही इज वेरी कॉमन।
दादी से बात कर रहे हैं तो वही लहजा, मिराल से बात कर रहे हैं तो फिर अगेन वही लहजा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज वो नेचुरल लगने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब दादी का एक रोल प्ले दिखाया है उसमें वो बहुत अनप्रैक्टिकल चीज दिखाई गई है। मुझे भी जो है उनका कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा। पहली बात तो एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो एक कसम के ऊपर जो है, जो बेटा मर चुका है, हाँ, उसकी कसम पे उन्होंने जीती जागती बेटी की जिंदगी और चेरी ऑन द टॉप हॉस्पिटल में गई अंदर बेटी बीमार है, देखा भी नहीं बेटी को, जबकि उनको पता चल चुका था कि यस ये मेरी बेटी है। एक माँ के अंदर के जो जज्बात हैं वो किसी कसम पे नहीं ठहर सकते, भले वो बात बाद में मिलने जरूर आए, बहुत बड़ा फ्लॉ है। लेकिन जो उनको एक खतरा होता कि मेरी बेटी जिंदा है किस हाल में, उनको अंदर जाके जरूर देखना चाहिए था। और फिर एकदम से जब माँ का दिखाया गया है, माँ ने कहा कि मुझे पता है वो नहीं रहे, तो उनको कैसे पता चला? दैट वॉज द पॉइंट। एंड सबका बड़ा सटल रिएक्शन था कि बाप मर गया यार, आप बेटी जितनी मोहब्बत करती थी वो सदमे में आके दिखा तो दिया, लेकिन चीखे रोए या कुछ इस तरह की रिएक्शंस दे, बंदा अपने कंट्रोल्स खो देता है। जब आपका कोई अपना इस तरह से एक्सीडेंट में जाता है, बीमार हो, तो दैट समथिंग एल्स। लेकिन जो सिचुएशन दिखाई गई थी उसमें तो लड़की को पागल हो जाना चाहिए था। वो चीज़, वो इंटेंसिटी मुझे नज़र नहीं आई। फिर माँ की वो इंटेंसिटी नहीं नज़र आई कि बेटी से जब मिलने जा रही है तो दूर से खड़े होके बात कर रही है, उनको तो भागते हुए आना चाहिए था। वो सीन से मुझे बड़ी शिकायत है, उस सीन से बस मुझे भी थोड़ी बहुत शिकायत है, काफी शिकायत है। भाई आपने गाजी यूसुफ को देखा कि जब वो टूटा, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को कैसे तोड़ा उन्होंने, यहाँ वो चीज मिसिंग थी बिल्कुल। एक आप ठीक है, आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया, आप बड़ा एक रुतबा दिखाया है, एक रोब दिखाया है, बट जब आप माँ का कैरेक्टर आप सामने लेकर आ रहे हैं, हर चीज खत्म हो जाती है। वो बस कर दिया, बिखरना चाहिए, आपने सीन बस कर दिया ऐसे वो। एग्जैक्टली। तो बस थोड़ा सा जाहिर है, ऑब्वियसली वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप एक्टर को क्या डायरेक्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, एक्टर के ऊपर ये जो प्ले किया गया, डायरेक्टर ने बताया कि आपने ऐसा करना है, बाकी तो एक्टर का काम है। हाँ, और अब इतने सीनियर एक्टर से तो यही उम्मीद होती है कि आप उसमें इतना खो जाएं कि वो रियलिटी चीज सामने निकले। बस वो उस दिन ऐसा हुआ कि आपा सेट पे आई और डायरेक्टर ने बोला आपा बस ये सीन है, बस इसको ऐसे ही कर दो। उन्होंने कर दिया। तो बस वो जो एक इमोशंस थे ना, वो थोड़े मिसिंग थे वहां पे। तैयारी नजर नहीं आई। 25 साल बाद जो अपनी बेटी को मिल रही है, उसके वो वाली फीलिंग्स वो नहीं थी जो दिखाई गई है बेसिकली। 25 साल बाद बेटी को मिल रही है, एक तो वो बेटी लंगड़ी हुई हुई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका शौहर मर गया, उसकी बेटी से आपके पोते की एग्जैक्टली चल रही है, इतना कुछ है। आप उस पे अटकी हुई है कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा बेटा पोता पसंद करता है और मैं तुम्हारी बेटी का हाथ एग्जैक्टली वो उस वक्त वो तो बन नहीं रही थी, वो बात करनी बन ही नहीं रही थी। आप अपनी बेटी को अपनाती हैं, आप अपनी बेटी से उसके दुख का, उसका वो खमियाजा भुगतती कि 25 साल अगर आपने अपनी बेटी से नहीं मिली और वो दुख उसकी बेटी की शक्ल पर है, तो वो कवर अप करती, लेकिन आपको अपना पोता नजर आ रहा। तो दैट वाज बड़ा सेल्फिश वाला सीन, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, दैट। उससे तो जो है मिराल की अम्मा ने बहुत अच्छा प्ले किया, वो बोल रही थी आप चली जाएं, आप चली जाएं, क्योंकि जाहिर है अब उनको पता था कि मेरे मियाँ जो मर गए उसके बाद ही वो यहाँ पर आई हैं, और अब बेटी को अगर वो अपनाएंगी तो डेफिनेटली वो बेटी को क्या बोलेगी, और फिर सारे फ्लैशबैक्स माँ के दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। तो वो उनका किरदार बिल्कुल तरीके से उन्होंने किया, बट बुशरा अंसारी जो आपा थी, उनका मुझे वहाँ रोल इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। वो बहुत सटल उन्होंने तरीके से, बहुत ही हल्का फुल्के तरीके से उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी, और वो जो टॉपिक निकाला वो उस वक्त वो टॉपिक निकालने का बनता नहीं था। तो खैर ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी हिट की हैं, नहीं समझ आई। एक कैरेक्टर और है जिसकी एंट्री हो गई है, यासिर शोरू का कैरेक्टर आ गया है। अब उनको मुझे लगता है कि वो उनसे शादी के लिए बातचीत चलेगी। वो तो बोल दिया ना उन्होंने कि आए थे अंकल, आपने हाथ मांग लिया है, और वो मिलने भी गई है, नेक्स्ट टीजर में देख लिया हमने। टीजर में वो मिलने भी गई है, लेकिन उसके दिल और अम्मा ने ये भी बोल दिया कि भाई अब अली से आप कम मिलो, ऑफिस तक रखो उसको, ऑफिस तक रखो। लेकिन जाहिर है वही वाली बात है ना कि मिराल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो फील भी कर रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। मुझे ये वाली शिकायत भी है वैसे, उसको कैसे पता नहीं लगता कुछ, वो इतने क्लियर हिंट्स देता है उसको
और वो बिल्कुल बच्चों की तरह, वो मुझे ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है, वो ऐसी कर दी। एग्जैक्टली तो बस वही चीज है कि एक तो बाप मरा है और आपके अंदर ये वाली फीलिंग जागी हुई, आपका तो बिल्कुल ही दिमाग जो है ना ऑफ हो जाना चाहिए था। लेकिन खैर ऑब्वियसली इट्स अ ड्रामा, तो आपको उसको आगे थोड़ा उस बस उसमें खैर ये तो चलो इस तरह से चलो कवर कर लेते हैं इसको कि उसके पास कोई और है ही नहीं ना। हाँ, अब वो दिल की बात किससे शेयर करे, वही है एग्जैक्टली वो साथ उसके रहा है। तो बस अब वही चीज है कि अब वो अपनी माँ के कहने पे उससे मिलने तो गई है, लेकिन आप ये देखिएगा कि उसके दिमाग में खुद ये बात आएगी कि नहीं मैं इससे नहीं, मैं शायद आपने नोटिस किया पीछे याकूब बैठा हुआ सब नोटिस कर रहा है। एग्जैक्टली और वो मुझे लग रहा है कि वो नजर रख रहा होगा, या हो सकता है कि वो स्पेशली वहां पे गया हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो भाई उसको तो अली खान ने बोला होगा ना कि भाई पीछे दुश्मन है मेरे, अब उनको भी, क्योंकि मिराल का तो पता लग चुका है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं उस पर नजर रख रहा है, सब जगह दिखाया जा रहा है कि वो गाड़ी में भी उसको फॉलो कर रहा है, वो जहाँ जा रही है, मतलब उसका अपने साथ साथ है कि कोई भी परेशानी हो या कुछ हो तो तुमने जो है वो साथ देना है। तो अब देखें तो आपको आगे क्या लगता है कि आगे अब जो है वहाँ दूसरी जगह रिश्ता होने लग जाएगा या माँ वो रुक फोर्स जाएगा? करेगी डेफिनेटली, जब उसको पता चल गया अली खान के बारे में तो माँ तो फोर्स करेगी कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा हासिल हो और ये शादी हो के अपने घर जाए। लेकिन बेटी उस इतनी जल्दबाजी को ना सही समझ नहीं पाएगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको क्लिक जरूर करेगी बात, और फिर उसने वापस भी आना है। तो अब देखेंगे कि क्या होता है। मुझे लगता है कि इतनी सिंपल नहीं होगी कहानी, इसके अंदर भी सरप्राइजेस होंगे और हमें तो मिलेंगे। बहुत होंगे। हाँ। अब माँ का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा अली से, आप देखिएगा कि अब वो अगर घर आना जाना शुरू करेगा, पहले तो कितनी मोहब्बत से मिलती थी, हर चीज उनके सामने हो रही होती थी, अब वो खिंच जाएंगी। वो फुप्पो तो है लेकिन फुप्पो बन के नहीं, उनका वो जो है ना उनका अट्रैक्शन कम हो जाएगी, वो दूसरी वाली फुप्पो बन जाएगी। एग्जैक्टली दूसरी वाली फुप्पो, आग लगाने वाली फुप्पो बन जाएगी, माचिस फेंकने वाली। तो वो चाहेंगी कि वो जितना मिराल से दूर रह सके, और हो सकता है उसको बोल भी दें कि तुम थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करो, बिकॉज उसकी शादी हम तय करने लगे हैं, या व्हाट्सोएवर वो बात उसके साथ सामने शेयर जरूर करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो लेट्स सी कि क्या होगा आगे चल के। हो सकता है वो दादी के पीछे पड़े कि भाई अब आपने कुछ ना कुछ करना है, मैं नहीं रह सकता, तो वो दादी कुछ और स्टेप उठाएं। तो आगे देखिएगा क्या होता है। हो सकता है मिराल को भी ये राज खुल जाए, उसको भी पता चल जाए कि पता चल जाएगा, इवेंचुअली पता तो लगना है ना, लगना है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी पता लग जाए कि जब इस तरह की चीजें होंगी उसको खटकेगा कि ये क्यों सब इतना टेढ़ा आड़ा होना। वैसे ही 2 एपिसोड पहले सबको लग रहा था कि पता लग गया, चमाट लगा दिया, पूरी रिव्यू कर दिया हमने पूरा उसके ऊपर, लेकिन और बाद में पता चला वो ख्वाब था। तो ऐसी चीजें तो खैर एक्सपेक्ट की जा सकती हैं ड्रामों में, कि आपको हो सकता है कि वो ड्रीम ऑन वाला सिचुएशन होती है, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट। तो खैर अब आप मुझे बताएं क्या रेट करेंगे। मैं शदाई की जो प्रीवियस एपिसोड थी उनको रेट करने वाला हूँ 6.5 आउट ऑफ 10। ओके, मतलब आप मेरे आसपास है, मैंने 6 सोचा हुआ था, तो चले फिर आसपास है। लेकिन यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो हमारा इम्पैक्ट था वो कम हुआ है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी इस ड्रामे को लेकर। लेकिन होपफुली कि आगे चलकर थोड़ा अच्छा और हो जाए, मुझे लगता है। फिरोज के फैंस को नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये खाली इन 2 एपिसोड को रेट किया है हमने, और अभी और ड्रामा बाकी है भाई, अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तक फेवरेट है मेरा ड्रामा, आप लोग फिक्र ना करें। बिल्कुल जी। तो फेवरेटिज्म तो यहाँ रहेगा। इसी के साथ साथ चलते हैं हमारे एक और नए ड्रामे की तरफ। पहली एपिसोड आई है, उसका ट्रेलर जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत मजा आया। दोनों शोर से प्रमोशन हो रही थी, बहुत खूबसूरत अब हमारे बनने लगे हैं, एक से एक बढ़कर सिंगर्स आ गए हैं, एक से एक बढ़कर ओएसटी बन रहा है। और वाकई मुनीब और लाइबा का जो ये पेयर बना है, अब लेट्स सी के लोगों को कितना पसंद आता है। तपिश मुनीब से दोस्ती है हमारी, तो मैं चाहता नहीं था इसको रिव्यू करूं। हाँ, ये डर रहे थे कि मैंने बोला लड़ेगा मुझसे अगर मैं बुराइयां करूंगा ज्यादा। नहीं देखिए, अभी फर्स्ट एपिसोड में तो हम ऐसा कोई बुराई कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तो पहली एपिसोड गुजरी नहीं, लेकिन मैंने पहली एपिसोड देखी, मैंने समराय कहने में पहली एपिसोड देखी। हाँ, ये तो करना नहीं चाह रहे थे तो, लेकिन क्या बात है, भट्ट साहब जबरदस्त किया। Yes, of course. अच्छा लग रहा है और वाकई अच्छा मजे की बात है, मुनीब का ही पहला ड्रामा है जो मैंने देखा है। हाँ। और एज अ विलन जो उन्होंने अपना किरदार निभाया, मतलब जो उनकी आंखों के अंदर एक वो एक डिफरेंट लुक है। इतना फिट मुझे मुनीब में पहली बार लग रहा है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत फिट लग रहा है। उनकी ड्रेसिंग, उसकी लुक्स अमेजिंग, और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि उनको एक बहुत बड़े घर का बच्चा बिगड़ा हुआ 25 साल का दिखाया है इसको, 25 साल का दिखाया है बाप ने। अब्बा ने बोला है कि ही इज अबाउट 25। यस, और मेरे ख्याल से बाप का भी जो कैरेक्टर है वो फरहान ताहिर, व्हाट जो है भाई, क्या एडिशन है हमारी इंडस्ट्री में। यस ऑफ कोर्स। आपको बताता चलूं, ही इज एन
वो हॉलीवुड से काम करके आ रहे हैं। स्पाइडरमैन में हमने देखा है उन्हें, और भी बहुत सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में हमने उन्हें देखा है, और बस तेरा साथ हो में भी देख रहे हैं हम, लीडर में भी हम उन्हें देख रहे हैं, और अब जो है फाइनली तपिश के अंदर देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त एक्टर है। और मैंने कुछ टाइम पहले उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें अभी पाकिस्तान के अंदर रहना पड़ रहा है। ओके। तो अब वो यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब अब हमें देखने को मिलेंगे वो हमारे ड्रामों में। डैशिंग बंदे, डैशिंग पर्सनालिटी है, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी, आवाज जो गुड एडिशन टू द जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत अमेजिंग है, और जो विलन के किरदार उन्होंने निभाए, हॉलीवुड करके आ रहा है बंदा। यस बिल्कुल, तो वो तो फिर वाकई जबरदस्त है। और इसमें भी यही दिखाया गया है कि वो बाप भी कोई सीधा बाप नहीं है, वो भी टेढ़ा बाप है, एक डॉन डुमा बिजनेसमैन है। तो किस तरह से वो अपने बिजनेस को चलाने और आप ये के लिए देखें कि कंट्रास्ट आप परफॉर्मेंसेस में देखें कि बस तेरा साथ हो में भी नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन एक वो मिडिल क्लास या फिर थोड़ा बहुत एग्जैक्टली वो फैमिली रिफ्ट को दिखाया गया है कि जी भाई और दोनों भाइयों के बीच का मसला दिखाया गया, पैसे का इशू दिखाया गया है। वो एक अलग स्टोरी है, वो भी बहुत जबरदस्त हो गई है, उसको हम अगले अपने प्रोग्राम में जरूर लाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तपिश की तरफ चलते हैं। लाइबा की फैमिली बड़ी डिसेंट सी दिखाई गई है। अच्छा, ट्रेलर में मुझे लाइबा कैसी लग रही है आपको? अच्छी प्यारी अच्छी लग रही है, मतलब बचकाना सा, मुझे एवरेज लगी लाइबा इतनी, क्योंकि देखो अभी जो ड्रेसअप और वो जो लुक्स दी हुई है ना, वो एक मिडिल क्लास लड़की को दी हुई है। तो मिडिल क्लास लड़की प्यारी नहीं होती है? क्या बात हो यार, प्यार आप ड्रेसिंग पे ना जाए ना। देखिए अब हो सकता है आगे चीजें चेंज हो, क्योंकि जिस तरह से मुनीब की बहन दिखाई गई है कि फुल स्टाइलिश, और वो लाइबा को भी देखकर उसको ऊपर से नीचे कहती है कि अच्छा ये तो वो ड्रेसिंग ऑब्वियसली वो उन्होंने अपने घर के हिसाब से उनकी दिखाई गई है। तो अब आप ये देखें कि वो जो एक लड़का एक छोटी सी ग्लिम्स से उसका दीवाना हो जाता है, वो उनके घर पे उनको मिलती है। दुनिया जहान में उसने ढूंढ लिया, उसका पता लगा लिया, लेकिन अब फाइनली जब पता चला है और घर में मिली है तो उनको पता चलता है कि जी शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड। अब तो बहुत गुस्सा आ गया, लड़का तो बहुत गुस्से वाला है, वैसे ही हॉस्पिटल में पीट रहा है लोगों को। हॉस्पिटल में भी पीट रहा है, सॉरी ना कहने पे भी उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया एक लड़के को। तो गुस्से का बहुत तेज दिखाया गया है, और ऐसा ये लड़के यही होता है कि जी जिद्दी होते हैं कि जो चीज उन्हें पसंद आ जाती है तो वो चाहते हैं कि बस हम हासिल कर लें। तो वो ही इस ड्रामे का मेरे ख्याल से मोटिव दिखाया जाएगा कि उन्हें हासिल करने के लिए वो हर हरबा अपनाएगा, लेकिन वो ऑब्वियसली एंगेज्ड हैं, लव एंगेजमेंट है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट जरूर पैदा होंगे। वो शरीफ सा लगा है, उसको उठा के ले जाएगा ये। बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डर वाला डर मूवी थी, उसकी थोड़ी सी जो है ना वो ग्लिम्सेस में नजर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये स्टोरी और ये प्लॉट जो है ये किसी एक ड्रामे का नहीं है, ऐसे बहुत ड्रामे हम देखते हैं, और जो कि एक बहुत लड़का अमीर लड़की गरीब, लड़का अमीर लड़की गरीब, और लड़का बिगड़ा हुआ और गुंडा टाइप लड़का है, जैसे खानी में हमने देखा था फिरोज का कैरेक्टर। लेकिन आप ये देखिए काफी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हीरो नहीं होगा ना। हीरो होगा ये, क्यों नहीं होगा भाई? ऑलरेडी लड़की किसी और लड़के को पसंद, वो मार देगा उसको, हीरो यही है। हीरो आप फिर लड़की उससे उस तरह से मोहब्बत तो नहीं कर सकती, कर लेगी बाद में। और जितने भी गलत बात है आज तक जितनी भी मूवीज और ड्रामे ऐसे आए, चले इसके ऊपर हम शर्त लगाते हैं कि ऐसा नहीं हो गया भाई, हो गया, डन हो गया, शर्त लग गई मेरी और समरा की। शर्त लग गई है हमारी, क्योंकि जाहिर है एक लड़की जो किसी और को पसंद करती है, उससे एंगेज्ड हुई हुई, अगर उसके लड़के को आप मार भी दें चलें, तो आपको क्या लगता है कि वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ये ड्रामा है, इसमें होना ऐसा ही है। या तो ये होगा कि वो इतनी मजबूर हो जाएगी कि उससे शादी कर ले, लेकिन मोहब्बत फिर भी नहीं हो सकेगी। ऐसे बहुत सारी फिल्में, ऐसे ही बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें बिल्कुल यही सेम सिनेरियो था, और जो है उसको मार भी दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है? इसकी भी अच्छाई, अभी तो खाली नेगेटिव दिखा रहे हैं ना, नेगेटिव दिखा। अब जब वो खाली उसको अपना प्यार दिखाएगा, पहले तो उसको बुरा ही लगेगा ऑब्वियसली। सही है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैंने एक और टीजर इस ड्रामे का देखा था जिसमें उसने ये कहा था कि मैं इसे हासिल करके रहूंगा, और अगर मैं इसे हासिल ना कर सका तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। ऐसे दानिश तैमूर का एक ड्रामा था, इसी तरह का था, और बहुत सारे हीरोज के, बिलाल का अगर आप ड्रामा कह लो लास्ट, वो भी कुछ कुछ था। देखो प्यार करने लगी थी, वो करने लगी थी, लेकिन वो सिंगल थी ना। उसके साथ उसका कोई मंगेतर या कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ऐसा कोई भी नहीं था। यहाँ तो एंगेज्ड एक लड़की दिखाई गई है जो कि अपने बंदे से बहुत प्यार करती है, और उनकी शादी होने वाली है, और अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसके अंदर इतने चेंजेस आएंगे कि उसका गुस्सा, उसकी एरोगेंस खत्म हो जाए, उसकी जिद खत्म हो जाए, और वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तो वो गलतियां जो करेगा, उस गलतियों की बिना पे लड़की उससे
करीब नहीं आएगी, उससे हाँ। दूर ही होती चली जाएगी। बिल्कुल। आप अभी देखिएगा कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप अभी- लोगों का इनपुट भी चाहता हूं मैं चाहता हूं बिल्कुल। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मैं ठीक बोल रहा हूं या समरा ठीक बोल रही है। मैं ठीक बोल रही हूँ। तो बताएं फिर आप क्या रेट करेंगे इस एपिसोड को। वैसे तो उसमें कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है, हाँ। सिर्फ कैरेक्टर सबके सामने आए हैं कि कौन क्या है और किसकी क्या नेचर है। तो क्या रेट करेंगे अभी जो रेट करते हैं हम स्टोरी पे, क्या रेट करूं मैं? स्टोरी अभी इतनी अनफोल्ड हुई नहीं, एक ही है। एपिसोड आई है, लेकिन हाइप ज्यादा थी तो हमने कर दिया रिव्यू कैरेक्टर के लुक्स के ऊपर, और जिस तरह से शूट हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10। ओके, वेरी नाइस। और मैं भी थोड़ा सा इनके आसपास हूँ, 8.5। ओहो, समरा को पसंद आया हुआ था, पता है मुझे। हाँ, मुझे पसंद आया भाई, नो डाउट। मजे का है, और पता है आपका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ड्रामे की तरफ, आपका दिल करता है कि आप बट साहब वैसे ही अभी कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं और अभी करेक्टर सूट कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन खैर बहुत उम्दा तरीके से जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, वो जो एक होता है ना कि बिल्कुल ही हंसी जो है उनकी शैतानी हंसी है, आंखों में शैतानियत है, नॉटीनेस है, वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे हॉस्पिटल में, जब हाँ, वो जो उसको गिर जाता है पहले, हाँ। पाँव में गिर जाता है और एकदम से उठता है, तो मैं क्या लगा मैं माफी मांगूंगा। अच्छा, मुझे भी हैरानी हो रही थी कि ये ऐसा कर नहीं सकता। हाँ। और वो वाकई ऐसा ही हुआ कि वो हंसने लगा, और वो बिल्कुल फिल्मी सीन दिखा दिया था कि वो लड़का जो है वो यही कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। तो ये चीजें बड़ी टिपिकल थी, लेकिन बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ड्रामा बहुत एंटरटेनिंग रहेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे रिव्यूज अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा आपको हमारी बातें सुन के। हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। अब चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। आप देख रहे थे HW बज़, आप देख रहे थे लो कर लो बात। मैं और समरा आपसे ज्यादा चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते नए रिव्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।